मित्रों, अभी एक खबर आ रही है। हमने ये जानने की कोशिश की कि आज 10 दिन हो गए हैं मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को, और 10 दिन के बाद भी बॉलीवुड में कोई हलचल नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? हमने ये जानने की कोशिश की कि माननीय जया बच्चन जी, जो संसद में इतना मुखर होकर के बॉलीवुड की तबाही को लेकर के बात कर रही थी और सरकार पर आरोप लगा रही थी कि बॉलीवुड को सरकार तबाह करना चाहती है, तो हमें यह आशा थी कि शायद जया बच्चन जी कुछ बाहर निकलेंगी और बॉलीवुड को बचाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए इस पर कुछ बात करेंगी, कुछ अपने तरफ से कुछ हिदायत देंगी, कुछ सलाह देंगी, कुछ तो करेंगी। हम इंतजार कर रहे थे। हमने सोचा कि मुंबई हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें महाराष्ट्र सरकार को एफिडेविट पर रिप्लाई देने के लिए कहा गया है। मुंबई पुलिस से सवाल किया गया है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया। एक बेटी के पिता आपके पास पहुंच रहे हैं, बलात्कार का आरोप है, हत्या का आरोप है, फिर आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया। सरकार के वकील ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है। अदालत गुस्से में आ गई। अदालत ने कहा कि बकवास बंद कीजिए। अब आप, जब आपने कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं किया है कि किस सेक्शन में आप जांच कर रहे हैं। अब मुंबई पुलिस की, एसआईटी की और महाराष्ट्र सरकार की एक प्रकार से घिंगी बंधी हुई है। अब उन क्या रिप्लाई करते हैं इसके इंतजार में हम इंतजार कर रहे थे कि चलिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, आज 10वां दिन हो गया। 10 दिन के बाद हम ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं और ऐसे फिल्म अदाकारा, अदाकार, उन सब की लिस्ट आपके सामने दे रहे हैं जो मुंबई को बचाने के लिए पता नहीं अपने जान को भी न्यौछावर करने तक के लिए हाजिर रहते हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में कि फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पैसा कमा करके सरकार को देती है, जो कि एक झूठी बात थी। ये एक ऐसे पैराडाइज में रहते हैं जहां इनको हर कुछ हरा हरा दिखता है। ये कुछ भी जो कमाती हैं, मुंबई के जो एक्टर एक्ट्रेस कमाते हैं, इनको लगता है कि ये एहसान कर रहे हैं। अरे कमाई कर रहे हैं आप, नाच करके, गा करके, इंटरटेन करके। ठीक है, लोगों को आनंद आता है आप जब इंटरटेन करते हैं तो, और उस आनंद के बदले में आपको वो पैसे देते हैं, और उस पैसे से आप कह रहे हैं, वो जो आनंद दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आनंद प्राप्त करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। और वो अगर फिल्म इंडस्ट्री मुहैया कराती है तो बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। एंटरटेनमेंट अगर करती है फिल्म इंडस्ट्री तो इसमें कोई शक नहीं है, जिसके लिए उन्हें पारितोषिक मिलता भी है, मिलना भी चाहिए, उनके वो हकदार भी हैं, वो काम भी करते हैं। सवाल है कि जया बच्चन ने जिस गंभीरता के साथ भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत सरकार फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करना चाहती है, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि सरकार नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के कौन कौन लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने पर तुले हुए हैं। उसमें से सबसे आगे अगर किसी का नाम रखें तो वो जया भादुड़ी बच्चन है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? जया भादुड़ी बच्चन दूसरे टर्म में भी राज्यसभा की सांसद है। एक पार्टी की वो सांसद है, लॉ मेकर्स। वो कानून बनाने में अपनी भूमिका अदा करती है। जिम्मेदार नागरिक, ना सिर्फ जिम्मेदार नागरिक हैं, बल्कि एक जिम्मेदार राजनेता हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं। इस हिसाब से वो देश में कौन सा कानून बनना चाहिए, कौन सा नहीं बनना चाहिए, इस पर उनका डायरेक्ट हस्तक्षेप है। और वो अपनी राय रख सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, और
अपना वीटो भी लगा सकती हैं, अपना डिसेंट भी दे सकती हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो ऐसे अदाकारा जो एक मशहूर अदाकार की पत्नी है, जिसको आप मिलेनियम एक्टर कहते हैं, अमिताभ बच्चन की, तो उस हिसाब से ये जो बच्चन फैमिली है उसका बड़ा रुतबा है, फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा रुतबा है। मैंने इसके पहले आपको बताया है कि अमिताभ बच्चन जी ने कितने लोगों के कैरियर के साथ खिलवाड़ किया, और वो आरोप लगते रहते हैं हर बड़े एक्टर के ऊपर, तो इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। मैं उसमें नहीं मैं जाना चाहता, व्यक्तिगत छींटाकशी में बिल्कुल नहीं करना चाहता। और ये कोई फिल्म इंडस्ट्री से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है जो हम उनको कहें कि साहब इन्होंने फलाना का घर बर्बाद कर दिया, इन्होंने फलाना का घर बर्बाद कर दिया। लेकिन जो चर्चा आम होती है फिल्म इंडस्ट्री में, उसकी बात तो जरूर करनी चाहिए, जो हम लोग करते भी। आज हमारा यह विषय नहीं है कि अमिताभ बच्चन ने कितने लोगों का घर तबाह किया, या कितने लोगों को आगे बढ़ने से रोका, या कितने लोगों को आगे बढ़ाया, कितने लोगों को आगे बढ़ने में मदद की। मुझे तो नहीं लगता है कि अमिताभ बच्चन ने किसी को आगे बढ़ने में मदद की होगी आगे बढ़कर। ये उनकी फितरत नहीं है। अगर भूल चूक से कोई आगे बढ़ गया हो उनका मदद लेकर के, उनका नाम लेकर के, तो ये दिगर बात है, ये अलग बात है। मैंने क्यों कहा कि जया बच्चन क्यों जिम्मेदार हैं पूरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए सबसे आगे? अभी मैं पूरी फहरिस्त आपको दे रहा हूं। ये लोग मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनका जिनका आज मैं नाम ले रहा हूं, ये कोई बनाने वाले नहीं हैं, ये तबाह करने वाले हैं। और कैसे, उसका मैं आपको पूरी तरह से सबूत मुहैया करा रहा हूं। महिला सांसद, एक राजनीतिक पार्टी की मशहूर अदाकारा, मशहूर एक्टर की पत्नी, बड़ा रुतबा, बड़ा रसूख, गांधी परिवार से रिश्ता। हालांकि आजकल रिश्ते फिर से मधुर हो गए हैं, बीच में खटास में थे और वो खटास काफी लंबा चला। राजीव गांधी के साथ अमिताभ बच्चन की दोस्ती थी, और उनकी मां की दोस्ती इंदिरा गांधी के साथ थी। तेजी बच्चन जी की, अमिताभ जी की मां की दोस्ती इंदिरा गांधी के साथ थी। तो वो गांधी परिवार की जो दोस्ती है, उसका सिलसिला इतने लंबे समय तक चला। बीच में जब बोफोर्स कांड हुआ, और उस बोफोर्स कांड में अमिताभ बच्चन जी के छोटे भाई अजिताभ बच्चन का भी नाम आया, तो इन दोनों के बीच में रिश्ते में खटास पैदा हो गई। और वो रिश्ता जो जो जिसमें खटास पड़ी, वो उसी तरह से वही कंटिन्यू कर गया। और इस वजह से हुआ ये कि अमिताभ बच्चन को, जो इलाहाबाद से लड़े थे, हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा करके वो 1984 में सांसद बने थे, अगले ही टर्म में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अब मेरा राजनीति से मन भर गया, और कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी, राजनीति भी छोड़ दी, और वापस वो फिल्मी दुनिया में आए। और फिल्म दुनिया में फिर उसके बाद उनको काफी संघर्ष करना पड़ा। और आप सबको ये मालूम है कि अमिताभ बच्चन के साथ क्या हुआ, वो कैसे एक दफा ऐसा भी वक्त आया जब वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए, और तब जाकर के अमर सिंह और सुब्रत रॉय सहारा के ग्रुप ने उन्हें उनके दिवालिया न होने से एक प्रकार से बचाया। खैर, उसके बारे में अमर सिंह की टिप्पणी में आपको सुना चुका हूं, बता चुका हूं कि अमर सिंह ने खुद कहा कि अमिताभ बच्चन एक एहसान फरामोश, उनके कहने का तात्पर्य यही था कि वो एहसान फरामोश है। जब उनको बुरे वक्त में किसी ने साथ दिया, जब उनका बुरा वक्त आया या उनके ऊपर कोई टिप्पणी हुई, तो अमिताभ बच्चन समर्थन के लिए खड़े नहीं हुए। उन्होंने कभी मदद नहीं की, न तो सुब्रत राय की मदद की और ना ही मेरा किया। ये बतौर अमर सिंह है। अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अमर सिंह की यह टिप्पणी अमिताभ बच्चन के लिए बेधड़क थी, बेबाक थी, जिसको मैं पहले अपने एक शो में आपको दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। अब ये माननीय अमिताभ बच्चन की पत्नी का मैं क्यों नाम ले रहा हूं और अमिताभ बच्चन का क्यों नहीं ले रहा हूं, कि फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में इनकी भूमिका क्यों है? क्योंकि अमिताभ बच्चन अब राजनीति में नहीं, वो किसी पार्टी में नहीं है, वो संघर्ष कर रहे हैं। इस उम्र में भी अपने परिवार की इज्जत, अपने परिवार की प्रतिष्ठा, मान, इसको बढ़ाने के लिए वो एक एक्टर है। वो लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एक प्रकार से नौकरी कर रहे हैं। एड फिल्में करते हैं, फिल्में करते हैं। 80, 82, 85 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति इस तरह से मेहनत करे, और तो मैं समझता हूं कि इसके लिए उनकी तारीफ करनी चाहिए कि आज भी अपने परिवार को एक प्रकार से कमाई के सबसे बड़े अगर झंडा बरदार हैं तो अमिताभ बच्चन ही है।
बेटा तो खैर उस हिसाब से नहीं बन पाया, हम उसकी आलोचना के लिए यहां नहीं बैठे हैं। बहू के साथ इनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, और वो भी जया बच्चन की वजह से और जया बच्चन की बेटी की वजह से। खैर, अब वो भी रिश्ता एक प्रकार से टूट के कगार पर ही है, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, ये मैंने रेफरेंस में आपको बताया। जया बच्चन जिन्होंने सदन में खड़ी होकर के कहा